यूपी के बाद अब दिल्ली में स्वर्ण आर्मी ने डाला डेरा। यूजीसी के खिलाफ लगाई ऐसी दहाड़, थर थर कांपने लगी सरकार। जंतर मंतर पर किया ऐसा शक्ति प्रदर्शन, बढ़ गई मोदी शाह की टेंशन। एक नहीं 4 बड़ी मांगों को लेकर स्वर्ण समाज ने भरी हुंकार। सियासत में नहीं थम रहा संग्राम, विपक्ष ने भी गड़ाई निगाहें। लाखों ब्राह्मणों की आवाज ने हिला दी चूल्हे। सोशल मीडिया पर भी गरमाया यूजीसी को लेकर माहौल। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी स्वर्णों के हितों की आवाज। क्या होगा मिशन 2027 में बदलाव? आ गई अंदर की खबर बाहर। दिल्ली का जंतर मंतर इस बार सिर्फ विरोध की जगह नहीं बना, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक गर्जना का मंच बन गया जिसने सीधे सत्ता के गलियारों तक कंपन पहुंचा दी, जिसने सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी। सिर्फ यही नहीं, खास बात यह भी है कि आग अचानक नहीं भड़की। इसकी चिंगारी पहले यूपी में दिखी, जहां स्वर्ण और ब्राह्मण समाज ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ खुलकर ताकत दिखाई। अब वही लहर दिल्ली पहुंच गई, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खबरें आ रही हैं कि मोदी शाह अब इस पर गंभीर विचार में जुट गए हैं। बता दें कि यूपी में हाल के दिनों में ब्राह्मण संगठनों और स्वर्ण मंचों ने यूजीसी के नियमों को लेकर खुला विरोध किया था। कई जगह सभाएं हुई, सोशल मीडिया पर मुहिम चली और साफ कहा गया कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य पर चोट है। तब इसे क्षेत्रीय नाराजगी माना जा रहा था, लेकिन अब जब दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्ण आर्मी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, तो ये साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, ये एक व्यापक असंतोष का रूप ले रहा है। आपको बता दें, जंतर मंतर पर राष्ट्र अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने मंच से कहा कि लड़ाई सिर्फ नियमों की नहीं, सम्मान और बराबरी की है। उनका आरोप है कि यूजीसी के नए प्रावधानों सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ माहौल बना सकते हैं। उन्होंने इसे काला कानून बताया और चेतावनी दी कि अगर मांगी नहीं मानी गई तो आंदोलन दिल्ली से निकलकर देश के हर गांव और गली तक जाएगा। भीड़ में मौजूद लोगों ने 4 बड़ी मांगों को और जोर से दोहराया। यूजीसी नियमों की वापसी, आर्थिक आधार पर आरक्षण, SC/ST एक्ट में संशोधन या समाप्ति और स्वर्ण आयोग का गठन। अब सियासी नजरिए से देखें तो ये विरोध सीधे मिशन 2027 से जुड़ता नजर आ रहा है। यूपी देश की राजनीति का केंद्र है और वहाँ ब्राह्मण वोट की अहम भूमिका मानी जाती है। अगर वही वर्ग खुलकर नाराजगी दिखाए और फिर वही स्वर दिल्ली में भी सुनाई दे, तो ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं रहता, ये राजनीतिक संदेश बन जाता है। मोदी और शाह की रणनीति पर सवाल उठने लगे कि क्या इस वर्ग की बेचैनी को समय रहते शांत किया जाएगा या इसे नजरअंदाज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी यूपी से लेकर दिल्ली तक एक ही तरह की आवाज सुनाई दे रही है। कई लोग कह रहे हैं कि आजादी के 80 साल बाद अब आरक्षण और कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए। कुछ युवा कह रहे हैं कि शिक्षा में बराबरी के मौके आर्थिक आधार पर तय हो। वहीं विरोधी पक्ष से सामाजिक न्याय पर हमला बता रहा है। यानी बहस 2 ध्रुवों में बट गई और तापमान लगातार बढ़ रहा है। यूपी में हुए प्रदर्शनों ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि स्वर्ण समाज इस मुद्दे पर चुप बैठने वाला नहीं। अब दिल्ली में ताकत दिखाकर ये संदेश और मजबूत कर दिया गया। जब राजधानी में हजारों लोग एक स्वर में मांग दोहराते हैं, तो उसका असर सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, वो सीधे नीति और राजनीति दोनों को प्रभावित करता है। देखा जाए तो तस्वीर यही है कि पहले यूपी में और अब दिल्ली में ब्राह्मण और स्वर्ण समाज ने खुलकर ताकत दिखाई है। सरकार पर दबाव बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि संवाद का रास्ता खुलता है या टकराव और बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि यूजीसी का मुद्दा अब शांत होने वाला नहीं। ये सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं रहा, ये सियासी मैदान की खुली लड़ाई बन चुका है और आने वाले महीनों में इसका असर चुनावी समीकरणों पर भी दिख सकता है।